उसमें लाठी खाया। उसके बाद मैं फिर पीएमसीएच गया क्योंकि लाठी मेरे सर पे लगी थी, उसके बाद पीएमसीएच गया। पर मैं उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ, उस दिन मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ। उसके बाद मैं पिटिशनर भी बना। और मुझे जब गलत दिख रहा है तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारा मौका है कि हम जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए इस ग्रुप में जुड़िए और हमसे संवाद कीजिए। भाई इस रिजल्ट से मैं तो खुश कर ही नहीं हूँ, क्योंकि रिजल्ट में जो हमें दिख रहा है गड़बड़ियाँ, स्केलिंग का मुद्दा, मैं जितना लड़ सकता हूँ उतना लड़ूंगा। मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। मेरे समाज के लिए कर्तव्य है, मेरे आने वाले भविष्य के लिए कर्तव्य है और मैं इसको करूँगा। नमस्कार, फर्स्ट प्राइड झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुदन सिंह। 18 दिसंबर से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं और एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो कि हाई कोर्ट में पिटिशनर भी हैं। उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, उन्हें हिरासत में भी लिया गया और बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थी हैं। और फिर उनका परीक्षा 4 जनवरी को हुआ था और रिजल्ट भी हुआ है उस बंदे का। हमारे साथ सीधे हिमांशु नाम है, इनका हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, रिजल्ट आपका हो चुका है, रिजल्ट के बाद भी आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आखिर क्यों? पहले मैं कुछ बात करूं, इससे पहले ये दिखाऊंगा, मैं अपने मीडिया टीम को दिखाऊंगा कि भाई हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए इस ग्रुप में जुड़िए और हमसे संवाद कीजिए। हम लोग आपसे ग्रुप में बात करेंगे, जो भी बात होगी, जो सूचना होगी, हमारी आपकी भी जो सूचना होगी इस ग्रुप में होगा और जरूर जुड़िए। और भाई आपकी बात रही जैसे कि हमारा रिजल्ट हुआ, भाई इस रिजल्ट से मैं तो खुश कर ही नहीं हूँ, क्योंकि रिजल्ट में जो हमें दिख रहा है गड़बड़ियाँ, स्केलिंग का मुद्दा, मुझे स्केलिंग पता ही नहीं है। आयोग ने कल कहा स्पष्ट तरीके से कहा कि स्केलिंग कुछ नहीं हुआ। हम भी वहाँ थे, वहाँ पे हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं, स्केलिंग की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे तो भैया 2 एग्ज़ाम हुए और दो क्वेश्चन पेपर में मिले और दोनों को आप कैसे मर्ज कर देंगे एक में? सोचने में लॉजिकल बातें हैं। और जहाँ तक रही उनके रिजल्ट की, इसके बाद तो कुछ न कुछ वो दिखाना चाहते हैं कि गड़बड़ियाँ हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, उसने 50,000 बच्चों ने इसको गलत कर दिया वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन श्रेयसी सिंह का था, उस क्वेश्चन को 1 लाख कुछ अभ्यर्थी ने गलत किया। बिल्कुल गलत किया। आप ये भी आंकड़ा देखिए, कौन बिहार से है, कौन मध्य प्रदेश से, कौन झारखंड से है, ये आंकड़ा है उनके पास। छोड़िए, एक क्वेश्चन था 50,000 बच्चों को, पटना साहिब बोला, वो बोले 50,000 बच्चों ने गलत किया। मैं इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों का ये 2 क्वेश्चन गलती हो गया, क्या उनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा? क्या उनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। ये पता है, मतलब ये कितना अस्तरहीन बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाता है कैसे लोग, मतलब कि एकाएक गरिमापूर्ण बात होती है। मैं इस बारे में, जैसे मैं एग्ज़ाम देता हूँ कई बार, तो क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाता है, आप बाई मिस्टेक गलती से रंग देते हैं। और ये आंकड़ा जब 4 लाख की बात हो रही है, 5 लाख लोगों की बात हो रही है, तो ये आंकड़ा हमेशा 50-60 के अप्रोक्स रहेगा ही ना, 50-60 लोगों के अप्रोक्स रहेगा, क्योंकि बड़े आंकड़े की बात हो रही है और ये आंकड़ा खेल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक एडवोकेट है और एक असिस्टेंट है, आप दोनों का तुलना कीजिएगा तो जो एडवोकेट होता है उसके पास होती है कॉन्सेप्चुअल बातें, वो सब कुछ जानता है, किसी कॉन्सेप्ट को पूरा बढ़िया समझता है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसके पीछे कहानी क्या है। पर जो होता है असिस्टेंट, वो जानता है फैक्चुअल थिंग्स, मेनली कि कब घटा था, क्या हो रहा था। और ये क्वेश्चन दोनों लोगों को देते हैं, तो एडवोकेट जो होगा वो उसका कटा भी पार नहीं होगा, लेकिन जो असिस्टेंट होगा उसका कटा भी पार हो जाएगा। हिमांशु, एक सवाल ये है कि आप बापू सभागार के परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं और आप पिटिशनर भी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आपको उठाया भी गया था और उसके बाद आप हॉस्पिटल भी गए थे और आपका रिजल्ट भी हुआ है। देखिए, मेरा क्या है कि मैं 13 तारीख को जब अपने परीक्षा परिसर से निकला, बापू परीक्षा परिसर से निकला, तो हम पहले आयोग के सामने गए थे। आयोग के सामने जो कुछ भी हुआ वहाँ पे विरोध किया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब मीडिया बैठ मेरा होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 18 तारीख से जो आंदोलन हुआ उसमें 2 दिन धरना पे रहा, तीसरे दिन मैं अनशन पे गया। अनशन पे जाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, अनशन में शामिल होने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने खुल के बोला था कि मैं अनशन पे जा रहा हूँ। उसके बाद 4-5 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई, पीएमसीएच गया, पीएमसीएच से लौटा, फिर 29 तारीख को जो घटना घटी उसमें लाठी खाया। उसके बाद मैं फिर पीएमसीएच गया क्योंकि लाठी मेरे सर पे लगी थी, उसके बाद पीएमसीएच गया, वहाँ भर्ती रहा। पर मैं उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ, उस दिन मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ। उसके बाद मैं पिटिशनर भी बना। और हर क्रिया के बाद नहीं बोलूँगा भाई कि अभी भी जिन लोगों का समझ नहीं पा रहा है कि क्या है, तो आइए भाई बात करते हैं। तो आप इस ग्रुप में जुड़िए और मैं आपसे संवाद करूँगा गलत क्या है। और मुझे जब गलत दिख रहा है
तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारा मौका है कि हम जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। मेंस है, यूपीएससी सामने खड़ा है मेरे, 25 मई को यूपीएससी है, मुझे उसको भी देना है। मैं पीएससी की भी तैयारी करते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ भाई, और मैं तैयारी यूपीएससी की ही करता हूँ। आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ हैं? मैं रहना रोहतास डेहरी ऑनसोन का हूँ। रोहतास के रहने। पापा आपके क्या करते एक किसान है। हैं? किसान है। पापा से बात हुई जब रिजल्ट हुआ? हाँ, रिजल्ट की बात हुई। क्या बोले? अब बोले ठीक है, आगे तैयारी करो। तो मैंने पापा, आप तो यहाँ धरना पे बैठे हैं। मैं बोला पापा मैं यहाँ पे हूँ, पापा करके निकलूँगा यहाँ से। बोले ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, जो सही है वो करो। किसान का बेटा है, रिजल्ट हुआ है पीटी में, लेकिन धरने पे बैठे हैं क्योंकि अपने जो सही साथी हैं उनके लिए भी कुछ गलत हुआ है। सही साथी हैं उनके लिए भी कुछ गलत हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है? जी, वो मेरे लिए भी गलती है ना। देखिए, इस दुनिया में कोने में गलती हो रही है, तो आपको लगता है कि कोने में गलती हो रही है, पर एक समय ज़रूर आएगा कि आपके साथ आपके साथ होगा, वो आपके साथ भी निश्चित होगा। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 चीज़ निकली थी, और आज ये 3 नारों पे पूरी दुनिया कायम है। पूरी दुनिया बोलती है हम स्वतंत्र हैं, हम समानता की मांग करते हैं, और हम बंधुत्व की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको लग रहा है कि एक गलत यहाँ पे हो रही है। अभी देखिए बगल में टीचर वाले लोग बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले उधर आशाकर्ता बैठी हुई थी। कुछ तो कुछ बातें होंगी ना भाई। ये मेरी आंखें मतलब इतनी तो धुंधली नहीं है ना कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जितना बना उतना करूँगा, मैं जितना लड़ सकता हूँ उतना लड़ूंगा। मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। मेरे समाज के लिए कर्तव्य है, मेरे आने वाले भविष्य के लिए कर्तव्य है, और मैं इसको करूँगा, और मैं कर रहा हूँ। आप स्टार्टिंग डे 1 से यहाँ पे हैं, दिल्ली वापस नहीं गए एग्जाम के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मेरे 2 महीने का रेंट चले गए हैं। 2 महीने के रेंट चले गए? चला गया, मेरे मालिक ने मुझे मना नहीं किया, पर क्या करूँगा। और बल्कि मेरे पास अभी यहाँ पे खाने का जो वो मिलता है, हम लोग यहीं पे खा पाते हैं, क्योंकि पैसे बचते हैं, रेंट ज़्यादा जाता है उधर, और इधर मुझे रहना पड़ता है, तो पैसे आते नहीं है घर से, क्योंकि घर के पैसे रेंट पे आता है, वहाँ अभी तो पता है पॉकेट मनी मैं यहाँ पे खर्च कर देता हूँ। पॉकेट मनी खर्च कर देते हैं? यहाँ पे खर्च हो रहा है मेरा, और बच भी नहीं रहा उतना, बचा ही नहीं है। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मुखर्जी नगर में। काफ़ी दिक्कत होता ही होगा वहाँ पे। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं इस गर्मी में विदाउट कूलर गर्मी मैंने काटी है। इस गर्मी में तपती वहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली की गर्मी क्या होती है आप बेहतर क्यों जानते हैं। और मैं आपके अपने कमरे का सीन दिखा सकता हूँ, कभी आना हो बताइएगा। एक कूलर नहीं है मेरे कमरे में, एक छोटा सा होता है फैन है, मैं पसीना टपकता रहता है, मैं पे पड़ता रहता हूँ। मेरी जो ऊपर वाले मेड हैं, जो मेरा मेड हैं, वो खाना बनाती हैं, वो बोलती हैं कि भाई तुम कैसे रह लेते हो। जब भी आते हैं देखती हैं कि यार तुम पढ़ रहे हो इस गर्मी में, सो नहीं रहे हो, क्योंकि रात में नींद भी नहीं आती है ना, गर्मी में नींद नहीं आती है सर, एकदम गजब का होता है। 3 बार नहाने के बाद एक बार सोता, जब नींद खुली नहा लो, ठंडा हुआ सो जाओ। यही कहानी है मेरी, और ये सच्ची आपको सब जगह को दिखा देंगे कभी अभी। जी जी बिल्कुल। हिमांशु, आयोग ने कहा कि जिन अभ्यर्थी का रिजल्ट हो चुका है पीटी में, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और भ्रामक जो खबर है उससे बचना चाहिए, और क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आता। आप ऐसे अभ्यर्थी हैं, आपका पीटी में रिजल्ट हुआ लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो मेंस की तैयारी में जुट गए, और आयोग ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो है तैयारी कीजिए मेंस। देखिए, जहाँ लग रही भ्रामक खबर की, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। जहाँ तक बात हुई भ्रामक खबर की, तो एक प्रभाकर मिश्रा नाम का लड़का था, उसका जो OMR शीट ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, और उसको आयोग ने उसको डिबार्ड कर दिया। मैं बोलता हूँ कि आयोग के अध्यक्ष ने खुद बोला था कि नॉमिनेशन हो सकता है, और एक गरिमापूर्ण संवैधानिक पद बैठे हुए आप ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है, और 6 तारीख को लाठी खाने के बाद आप बोल रहे हैं लिखित में कि नॉमिनेशन नहीं होगा। वो जो मानसिक तनाव हमारे बीच रहा, जब हमने बोला कि रीजावती नॉमिनेशन हो सकता है, हम किस दौर से गुजरे, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। हम रोज ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी आपका लाठी खाने के बाद आप बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन नहीं होगा। अगर ये आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं तो फिर रिजल्ट कैसे? अब वही आयोग जो बोल रही थी कि नॉन सीरियस स्टूडेंट और सामाजिक तत्व बोल रहे थे, कई तरीके की बात सामने आए थे, आप भी सुना ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है? तो ये उसका प्रूफ है ना,
अब मुझे क्या बोलना है, वो मेरा नाम खुद ले रहे हैं। देखिए ये हिमांशु थे हमारे साथ, किसान के बेटा है, बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी दिक्कत से रहते हैं। दुख भरी कहानी थी इनकी। इनका रिजल्ट हो चुका है, ये हाई कोर्ट में पिटिशनर भी हैं, लेकिन पीटी का रिजल्ट होने के बावजूद भी ये यहाँ पे गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे। इनको शक है आयोग ने कुछ गलत किया है। हालांकि इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। री एग्ज़ाम की मांग लगातार जो है अभ्यर्थी 18 दिसंबर से कर रहे हैं और आज जो है 25 जनवरी है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वेयर झारखंड पर। मैं संजय पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।